Namaste. I welcome all of you to Last Mile Education. We are in the 90 days spoken English challenge and every day I try to come with some new chapters, some new classes. तो आज हमारे पास अल्फाबेट एन से बहुत सारे शब्द हैं, सबके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और एक एक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल हो पाए ये हम लोग समझ सकें। इसके बाद अगर आप इस लेक्चर को 2-3 बार सुन ले रहे हो तो ये सारे वर्ड्स आपके जुबान पर होंगे। द फर्स्ट वर्ड इज नैरो। नैरो मतलब पतला, लाइक द स्ट्रीट ऑफ योर होम इज वेरी नैरो। जो घर का आपका रास्ता है ना वो बहुत पतला है। द नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन मेक, और एक होता है नैरो माइंडेड। नैरो मतलब छोटी सोच वाले पीपल, ठीक है। तो दैट पर्सन इज वेरी नैरो माइंडेड। ये जो आदमी है ना बहुत नैरो माइंडेड है, ये बहुत छोटी सोच वाला ये इंसान है। द नेक्स्ट इज नेशनल। देखो नेशन से नेशनल बना हुआ है। नेशन मतलब क्या होता है? राष्ट्र होता है। हम लोग किस राष्ट्र में रहते हैं? भारत। आई लव आवर कंट्री, आई लव इंडिया। मैं भारत से प्रेम करता हूं। तो भारत क्या है? राष्ट्र, दैट इज कॉल्ड नेशन। और नेशन से नेशनल बन गया, राष्ट्रीय, दैट इज कॉल्ड नेशनल। दिस इज आवर नेशनल फ्लैग। ट्राइकलर इज आवर नेशनल फ्लैग। जो तिरंगा है हमारा नेशनल फ्लैग है। द नेक्स्ट इज नेचर। नेचर से नेचुरल बना है। नेचर मतलब प्राकृतिक होता है और नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक चारों तरफ हमारे फैला है, एकदम प्राकृतिक तरीके का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल। लाइक ऑन योर फेस, दिस इज द नेचुरल ब्यूटी। द विलेज पीपल हैव नेचुरल ब्यूटी। जो गांव के लोग होते हैं उनके पास नेचुरल ब्यूटी होता है। वो बहुत सारे क्रीम नहीं, मेकअप नहीं लगाते हैं, लाइक द अर्बन पीपल, जो शहर के लोग हैं। नॉटी मतलब नटखट होता है, बदमाश होता है। जैसे कृष्णा वाज अ वेरी नॉटी चाइल्ड। जो कृष्णा थे वो बहुत ही एक नॉटी, एक नटखट चाइल्ड थे, बदमाश चाइल्ड थे। अपने मम्मी से पीटते थे माखन चोरी के लिए। तो वी कैन मेक द लिटिल सेंटेंसेस। नियर मतलब पास का, लाइक योर फोन इज वेरी नियर टू यू राइट नाउ ऑन विच यू आर वॉचिंग माई वीडियो। जो आपका फोन है बहुत नजदीक है आपसे और उसी पे आप अभी वीडियो मेरा देख रहे हो। द नेक्स्ट इज कॉल्ड नीट। We should always wear neat and clean dress. हम लोगों को साफ सुथरी कपड़ा पहनने चाहिए। Always in school we listen from our teachers and parents and all. Neat मतलब साफ सफाई होता है। Necessary मतलब अति आवश्यक। This is something necessary to you. Like the English is very necessary in today's world. फोन भी अंग्रेजी में है, बुक्स भी अंग्रेजी में है, कहीं चाहो तो कोई अंग्रेजी में बात करता है। ट्रेन का तो आपको हिंदी नहीं पता है, इसके साथ साथ क्रिकेट का हिंदी नहीं पता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग स्टेशन जो है, जो स्टेशन के स्टेशन भी बोल देते हैं। तो इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी टू अस एंड वी शुड स्पीक इंग्लिश बिकॉज इट इज वेरी इजी लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। द नेक्स्ट इज कॉल्ड नीडी। नीडी मतलब जरूरतमंद। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत होता है। और नीडी मतलब जो जरूरतमंद लोग हैं। वी शुड ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल ऑन द स्टेशन, ऑन द प्लेटफॉर्म, इन द सिटी। बहुत सारे जगह हैं जहां पे नीडी पीपल कुछ होते हैं जिनको जरूरत होता है। जैसे आपके घर में कुछ बेकार के कपड़े हैं कुछ, और वो उनका आपको इस्तेमाल नहीं है। यू डू नॉट यूज दोज क्लॉथ्स, यू शुड गिव टू द नीडी पीपल। आप उन क्लॉथ्स को इकट्ठा करो और नीडी पीपल को ले जाकर दे दो। दैट वुड बी हेल्प टू देम। उनके लिए वो नया है और आपके लिए वो पुराना है, बेकार है, बेमतलब है। द नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब किसी को नेग्लेक्ट करना, किसी को इन द भोजपुरी सेंस भाव ना देना, ओके, किसी को तवज्जो ना देना, दैट इज कॉल्ड नेग्लेक्ट। देयर आर सो मेनी पीपल हु मैसेज अस एंड टू यू आल्सो, व्हाई आर यू नेग्लेक्टिंग मी? तुम हमको क्यों ऐसा इतने तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हो या कर रही हो? The next is called nervous. Like in the starting phase of my video, I was very nervous. जब हम स्टार्टिंग में वीडियोस बना रहे थे उस समय हम बहुत नर्वस हुआ करते थे। इन द वीडियो व्हाट आई हैव टू से, व्हाट आई हैव टू नॉट से। जब स्टेज पर आप जाते हो तो नर्वस फील करते हो कि नहीं? बताओ। इफ यू फील नर्वस देन दैट इज कॉल्ड नर्वस। जो बहुत सारे लोग स्टेज फियर करते हैं तो वो नर्वस होता है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो अपने नर्वसनेस को कम कर चुके हैं। NERVOUS, नर्वस। नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब एकदम ना के बराबर, ठीक है, एकदम उसको कोई परेशानी हो तो उसको उतना ये ना करना, भाव ना देना। नेग्लिजिबल से ही, नेग्लिजिबल मतलब थोड़ा कम, और नेग्लिजेंट मतलब बिल्कुल नहीं। नेग्लिजेंट मतलब बिल्कुल नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। आई हैव नेवर लाइक हैड बीफ। मैंने बीफ कभी नहीं खाया है। नेवर, नेवर, नेवर एवर, नेवर एवर। जय श्री राम। नेवर मतलब नजदीक के लोग। नेवर मतलब नजदीक के लोग। हु इज नेबर, हु इज योर नेबर? आपके पड़ोसी कौन है?
जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनको हम लोग नेबर बोलते हैं, NEIGHBOR। न्यू और नाइस, न्यू मतलब नया। डू यू वियर न्यू ड्रेस ऑन दिवाली, ऑन दशहरा, ऑन होली? या ऑन होली आई वियर न्यू ड्रेस। एंड नाइस, नाइस मतलब बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। द नेक्स्ट इज नोबल। नोबल मतलब बहुत अच्छे लोग, बहुत लाइक कुछ अपने फील्ड में किए हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग। जैसे नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है, तो कुछ महत्व लोगों को ही दिया जाता है, महत्वपूर्ण लोगों को ही दिया जाता है। तो अपने अपने फील्ड में महत्व कार्यक्रम कर कर आए हुए हैं, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड नोबल मतलब ग्रेट पीपल। लाइक टैगोर इज अ नोबल पर्सन ऑफ आवर कंट्री। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, नोबल पर्सन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है हमारे देश के। नोइजी मतलब बहुत ही तरीके का साउंड हो रहा है, जैसे कि इन द मैरिजेस यू कैन हियर द नोइजी साउंड। बहुत सारे साउंड आते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हो। कोई डीजे पे डांस कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, खाना खा रहा है, कोई मिठाई खा। सो मेनी नोइजेस गोइंग एट द सेम टाइम, दैट इज नोइजी। नन मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं। ओके, लाइक I have met none to the foreign। मैं अभी तक कोई फॉरेनर से मिला नहीं हूं, मतलब कोई नहीं, none of them, कोई एक नहीं, कोई नहीं। नॉन वेज, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेजिटेरियन एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु ईट नॉन वेज, लाइक द चिकन। ऐसे जब होते करते हैं हम लोग फेस के पास, तो इट मींस चिकन का लेग पीस। ओके, सो दैट इज कॉल्ड नॉन वेज पीपल। लाइक आर यू अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? कमेंट से राइट इन द कमेंट सेक्शन। Nonsense, nonsense. Always Jethalal uses this word for his wife. Okay? Nonsense, nonsense मतलब जिसके पास कोई सेंस ना हो। Non मतलब नहीं है, NONSENSE, nonsense. Normal, normal मतलब एकदम normal, like सामान्य। Like we are the normal people of our community. We are the common people of our community. So that is called normal. नथिंग मतलब कोई नहीं, नथिंग, नथिंग, थिंग मतलब वस्तु होता है, नन मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं, तो नथिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, दैट इज कॉल्ड नथिंग। नॉरिश, नॉरिश मतलब पालन पोषण करना, नॉरिश करना, पालन पोषण करना। न्यूट्रिशन मतलब पालन पोषण। डू यू टेक न्यूट्रिशियस फूड और नॉट, जिसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब मिला हो, उसे हम न्यूट्रिशन फूड बोलते हैं और न्यूट्रिशियस फूड बोलते हैं। नाइटमेयर मतलब रात का कुछ अजीबो गरीब सपना, किसी का मर्डर हो रहा है, कोई भूत है, कहानी वगैरह वगैरह, यू हैव सीन इन द नाइट एंड यू आर वेरी स्केयर्ड इन द ड्रीम। आप रात में कोई सपना देखते हो और सपने में बहुत ज्यादा डर जाते हो, दैट इज कॉल्ड नाइटमेयर। ओके, बहुत भयानक सपना। नॉन वायलेंस और नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट मतलब होता है आपका, इससे वायलेंस मतलब क्या होता है? मार झगड़ा वगैरह वगैरह करना, और नॉन वायलेंस मतलब होता है शांति प्रिय। नॉन वायलेंस मतलब शांति, नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंस, ठीक है। द नेक्स्ट इज कॉल्ड नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है लाइक उपद्रवी काइंड का लोग, ठीक है, कुख्यात कोई, नोटोरियस विलेन है, नोटोरियस गैंगस्टर है, उनके लिए नोटोरियस वर्ड यूज किया जाता है, NOTORIOUS। लाइक दाऊद इब्राहिम इज अ नोटोरियस पर्सन। दाऊद इब्राहिम जो है नोटोरियस, कुख्यात अपराधी है, गैंगस्टर है। न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब एकदम होता है छोटा सा, थोड़ा सा, न्यूसेंस, ठीक है। न्यूसेंस मतलब न्यूसेंस मतलब इरिटेशन होता है, परेशान करना, परेशान करना। आई एम वेरी वेरी सॉरी इन बिटवीन, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज आई डू नॉट रिमेम्बर दिस इज ऑल्सो वेरी न्यू टू मी। ओके, न्यूसेंस मतलब इरिटेट करना, परेशान करना। लाइक आई एम नॉट डूइंग न्यूसेंस टू यू, मैं आपको इरिटेट नहीं कर रहा हूँ, NUISANCE। नवल और नेवी, जो भी हमारा नौसेना होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो नेवी जो पानी में जहाज वगैरह पे जाते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा करते हैं दूसरे देश से, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अपने देश के लाइक मैरीटाइम बॉर्डर को सिर्फ सिक्योर करते हैं, तो दैट पीपल आर कॉल्ड नेवल पीपल और नेवी। ओके, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। गिव मी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन माई प्लेट, एकदम ना के बराबर आप सॉल्ट दे दो। लाइक एवरीथिंग इज ओके बट the salt is less, so you can give me negligible, ना के बराबर। tends to 0, the physics student, math students। necessary, necessary adjective है, necessary मतलब अति आवश्यक, आई थिंक necessary हम लोग बात कर चुके हैं।
देखो अभी ही हम लोग समझ आ रहे हैं कहां पर कौन वर्ड है। अगर इस वीडियो को आप 1 से 2 बार और देख लेते हो तो यू विल रिमेम्बर ऑल वर्ड्स वेरी इजीली। और नेसेसिटी नाउन है, नेसेसिटी मतलब इसकी आवश्यकता है आपको, नेसेसिटी है, जरूरत है, दैट इज कॉल्ड नेसेसिटी। नोटेबल मतलब कुछ नोट किए जाने वाले लोग, नोटेबल इसको लिखे जाने वाला आदमी, नोटेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी मतलब कुछ महत्वपूर्ण लोग हमारे सोसाइटी के, नोटेबल। ओके, अगला है नरेशन। नरेशन मतलब होता है कथन, नरेशन। नरेशन आपने पढ़ा होगा इन द इंग्लिश ग्रामर, दैट इज कॉल्ड नरेशन, कथन। ओके, अब एक होता है नैरेटिव। नैरेटिव मतलब कहानी होता है। सो मेनी टाइम्स पॉलिटिशियंस यूज दिस वर्ड, इनका तो ये नैरेटिव है, इनका तो ये कहानी है, समझ रहे हो ना आप। हमेशा इस मुद्दे पे बात करेंगे, रिलीजन पे बात करेंगे, कास्ट पे बात करेंगे, इनका ये नैरेटिव है, दिस इज द नैरेटिव ऑफ दैट पीपल। नेशन मतलब राष्ट्र, एज यू नो दैट आई लव आवर कंट्री दैट इज इंडिया एंड इंडिया इज अ नेशन एंड नेशन इज राष्ट्र। और अगला होता है नेशनलाइज। नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकरण कर देना। इंदिरा गांधी नेशनलाइज सो मेनी बैंक्स एट डे, उस समय पर इंदिरा गांधी बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइज कर दी, उनको ये कर दी, राष्ट्रीयकरण कर दी, अब वो सरकारी बैंक हो गए। ठीक है। न्यूमरस मतलब बहुत सारा, न्यूमरस मतलब बहुत सारा, बहुत सारा। यू कैन सी न्यूमरस अमाउंट ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। जंगल में आप न्यूमरस अमाउंट ऑफ ट्रीज देखते हो, कभी जंगल गए हो कि नहीं आप पहले बताओ। अगला है न्यूमरेबल। न्यूमरेबल मतलब भी होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, असंख्य, बहुत ज्यादा। न्यूमरस अमाउंट, न्यूमरेबल अमाउंट और इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल तीनों का एक ही मीनिंग होता है, तीनों का मतलब होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, असंख्य, जिसका कोई संख्या ना हो। नर्स, जो हमारी नर्स दीदी होती हैं, जो काम करती हैं हॉस्पिटल में, दोज पीपल आर कॉल्ड नर्स। ओके। नर्चर होता है, नर्चर मतलब पालन पोषण करना, नर्चर करना। खाना किसी को खिला रहे हो तो हमारे पेरेंट्स हम लोगों को नर्चर करते हैं, हम लोगों का पालन पोषण करते हैं। नॉमिनेशन, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, हर कोई नॉमिनेशन अपना नामांकन करता है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेशन। ओके, लाइक मोदी जी आल्सो डज द नॉमिनेशन बिफोर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नून, नून मतलब होता है दोपहर। एज यू से दैट गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड। तो गुड आफ्टर, गुड मतलब अच्छा हो, आफ्टर मतलब बाद में, नून के जो भी दोपहर होता है, दोपहर, नून मतलब दोपहर, दोपहर के बाद वाले समय को बोलते हैं गुड आफ्टरनून। आफ्टर मतलब नून के बाद वाला दोपहर। नेकेड, नेकेड मतलब होता है नग्न, बिना कोई कपड़े के। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आप जो गांव में चले जाओ देखो तो बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे नग्न होकर और खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, धूल धूल में अपने आप को भिगो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेकेड, और बिना कपड़ा का बॉडी। जो न्यूडिटी जो होता है वो भी लाइक नग्न वाले चीजों से ही किया जाता है, मतलब जो नेकेड होकर और बहुत गंदा अश्लील हरकतें करें, दैट इज कॉल्ड न्यूडिटी। ओके, जैसे रणबीर कपूर की एक रणवीर सिंह, आई एम वेरी सॉरी, रणवीर सिंह की एक न्यूडिटी वाली फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। ठीक है। नेगोशिएट, नेगोशिएट मतलब बातचीत करना, दोनों पक्ष में आपस में मिलकर और बातचीत कर और अपने अपने मुद्दों को रख सकते हो और रख रहे हो। दैट वी आर नेगोशिएटिंग विथ चाइना ऑन द बॉर्डर ऑफ लद्दाख। लद्दाख के बॉर्डर पर हम लोग चाइना से नेगोशिएट कर रहे हैं कि आप इतना पीछे जाइए, हम इतना पीछे जाते हैं। वी आर नेगोशिएटिंग, वी नेगोशिएट विथ पाकिस्तान। या टेररिज्म मत फैलाओ यार, क्या हरकतें कर रहे हो वही पुरानी। We want to focus on our development. We want to focus in our strength, not on the terrorism. अगर हम लोग टेररिज्म पे उतारेंगे तो पाकिस्तान रहेगा जी। अब बताइए, the population of UP is equal to the population of पाकिस्तान। सिर्फ एक यूपी इधर से भेज देंगे तो पाकिस्तान खत्म। अंडरस्टैंड, हमारा जितना एक दिन का एक्सपेंसेस पे पेट्रोल का आता है उतने में उनका इकोनॉमी चलता है। यू कैन अंडरस्टैंड द लाइक थीम ऑफ आवर इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, आवर स्ट्रेंथ। हम लोगों को चाइना से कम्पीट करना है, हम लोगों को यूएसए से कम्पीट करना है। डोंट कम्पीट विथ पाकिस्तान एंड डोंट इवन थिंक टू कम्पीट विथ पाकिस्तान। ओके, हम लोग उससे सिर्फ एक ही में कम्पीट कर सकते हैं, मैच में, क्रिकेट में, और हर बार उसको हराएंगे। ठीक है। नीदर मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, नीदर कोई ना, वही नीदर नन, दैट इज सेम। नीदर मतलब दो है, दोनों में से कोई नहीं, ना ये ना ये। ठीक है।
इधर मतलब होता है कोई एक, या तो ये नहीं तो ये। इधर मतलब कोई एक, लाइक टच इधर फिंगर्स ऑफ माई हैंड, कोई एक आप फिंगर को टच कर लो, ठीक है। नेक मतलब गर्दन होता है, ये जो गर्दन है ना, दिस इज कॉल्ड नेक। इसी से नेकलेस बना हुआ है जो वीमेंस पहनती हैं, जो आपकी बहन, मेरी बहन या फिर हमारी मम्मी लोग पहनती हैं, दैट इज कॉल्ड नेकलेस। वो गर्दन में पहनने वाली चीजें होती हैं। नियर मतलब नजदीक, आई थिंक नियर का हम लोग बात कर चुके हैं। देखो नियर, अभी मतलब एकदम एक दो बार वीडियो देखो, रिलेट कर लोगे, हर एक शब्द से आपको जान पहचान हो जाएगा। नियर नोटिफिकेशन जो आपके फोन पे आता है, जब आप सब्सक्राइब किए हो, हर दिन एक नोटिफिकेशन आता है, संदेश आता है आपको कि नाउ आई हैव अपलोडेड द वीडियो, गो एंड वॉच इट, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। नेविगेट मतलब आगे बढ़ना, आप दिशा दिखा रहे हो किसी को, नेविगेट कर रहे हो, रास्ता बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन, और नेविगेट करना। द नेक्स्ट इज कॉल्ड निगल। निगल मतलब शिकायत करना, NIGGL, निगल मतलब शिकायत करना। जैसे सम पीपल आर वेरी यूज्ड टू निगल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। जैसे कंप्लेनिंग नेचर के जो लोग होते हैं उनको हम निगल बोलते हैं। नायलॉन का एक कपड़ा होता है, पॉलिशर काइंड का, यू कैन सी अंडरस्टैंड। नायलॉन केमिस्ट्री का एक वर्ड है। नट्स, नट्स मतलब पागल होता है। सम इंग्लिश लैंग्वेजेस और इंग्लिश लाइक मूवीज यू ऑलवेज लिसन, यू आर नट्स। नट्स मतलब पागल होता है, तुम पागल हो। मैड मैन नहीं बोलते हैं लोग, नट्स बोल देता है एक सिंगल वर्ड में। नर्सरी, नर्सरी मतलब एक जो स्टार्टिंग से बच्चा पढ़ता है, नर्सरी, LKG UKG, हमारे समय पे नहीं था ये सब, अब आ गया है, तो दैट इज नर्सरी। एंड एक नर्सरी होता है जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लांट का जो नर्सरी होता है, जहां पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, पौधे स्टार्ट किए जाते हैं, जर्मिनेट, सॉरी उसको वहां पे स्टार्टिंग फेज में रखा जाता है, और फिर जाकर हम लोग अपने अपने बगीचे और खेत में लगाते हैं, तो उसको भी हम लोग नर्सरी बोलते हैं। नटसेल मतलब संक्षेप में होता है एक नटसेल, और एक नटसेल मतलब होता है जो अखरोट के ऊपर का छिलका जो होता है, दैट इज ऑल्सो नट और नटसेल, उसके ऊपर का सेल। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट of the whole board, and you can note it down, and you can read, revise, and remember the words. You can use these words in your day-to-day life, in day-to-day sentences. And that's all for today. We will meet tomorrow with one more video, with one more energetic video. And please continue your speaking English. You have to speak. अगर आपको स्विम करना है तो पानी में उतरना पड़ेगा ना। In that the same way you have to speak little sentences. You have to speak small sentences. After that, one day on the 31st of December, we are going to speak English confidently and very easily. This is my promise to you. One day you will speak. So you have to continue your practice. जब अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आपको पानी में तैरना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। इन द सेम वे, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू प्रैक्टिस द इंग्लिश। सो सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।